साथी ग्रह की कॉन्सेप्ट है कि यदि दो ग्रह, कोई भी दो ग्रह, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों दोस्त हों, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों दुश्मन हो या बराबर के ग्रह हों, कोई भी कंडीशन अप्लाई। दोस्त भी हो सकते हैं, बराबर के भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं। तो कब जब दो ग्रह आपस में अपनी जड़ बदल कर के बैठ जाएं, अपनी जड़ अदल बदल कर बैठ जाएं, तो वो साथी ग्रह कहलाते हैं और मित्र बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। दोस्त होंगे तो दोस्ती होती ही है, दुश्मन हो तो भी दोस्ती हो जाएगी और बराबर के हो तो भी दोस्ती हो जाएगी। अभी जो उदाहरण दे रहे हैं इसमें क्या है, शनि 5वें घर में है, सूरज 10वें घर में है। तो शनि सूरज के पक्के घर में है और सूरज शनि के पक्के घर में है, एक सिद्धांत ये। दूसरा ये, सूरज शनि की राशि में है, मकर राशि में, और शनि सूर्य की राशि सिंह राशि में। सूरज शनि के घर में आ गया, शनि सूरज के घर में आ गया, तो ये दोनों साथी ग्रह कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे, बोलो जी? साथी ग्रह कहलाएंगे। हाँ जी, साथी ग्रह कहलाएंगे, मित्र होगा। एक उदाहरण दूसरा दे देते हैं आपको। मान लो मंगल यहाँ बैठे हैं और बृहस्पति यहाँ बैठे हैं। अब मंगल और बृहस्पति, देखो क्या ये साथी ग्रह हैं? भाई तीसरा घर मंगल का पक्का घर है और दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर है, तो इन दोनों ने राशियां चेंज कर रखी है। देखो तो पक्का घर चेंज कर रखा है, मंगल बृहस्पति के पक्के घर में है और बृहस्पति मंगल के पक्के घर में है। तो ये साथी ग्रह हो गए ना? हाँ जी। हाँ जी। ओके, हाँ जी। साथी ग्रह यानी पक्के घर इन्होंने चेंज किया। अब हम आपको एक राशि परिवर्तन दिखाते हैं। तीसरा घर, तीसरी राशि बुध की राशि, राशि का नाम मिथुन राशि। तीसरे घर किसकी राशि है? मिथुन राशि की। और 10वां घर शनि की राशि है, सही है। अब यदि किसी कुंडली में शनि आपको तीसरे घर में दिखे और उसी समय बुध 10वें घर में दिखे, ठीक है, शनि तीसरे घर में और बुध 10वें घर में हो गया, इन लोगों ने आपस में राशि अदला बदली कर ली है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के मित्र समझे जाएंगे। शनि और बुध तो मित्रता ही रखते हैं ना। और किसी तरह से समझना है? राशि के द्वारा देख लिया, पक्के घर देख लिया, साथी ग्रह का एक तरीका और है। आसपास के घर में यदि मित्र ग्रह बैठ गए तो वो साथी ग्रह बन जाते हैं। मुश्तरका दीवार या सांझी दीवार के नाम से लाल किताब में एक शब्द आता है। मुश्तरका दीवार या सांझी दीवार का मतलब ये होता है कि कुंडली के किसी भी दो घरों के बीच में सिर्फ एक लाइन खींची हुई हो, उसको बोलते हैं सांझी दीवार, यानी एक दूसरे से मिलती हुई दीवार। अगर उन घरों में एक दूसरे के मित्र बैठ जाएं तो वो दोनों साथी ग्रह बन जाते हैं। समझने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पहला घर है और ये दूसरा घर है, इन दिनों के बीच में एक दीवार है।
जो कि इन दोनों घरों को एक दूसरे से अलग करती है। ये अलग करने का नियम ये लागू हो जाता है कि दुश्मन कभी भी इस घर से उस घर में बैठे प्लानेट को नहीं देख पाएगा, नहीं जा पाएगा उसके पास, लेकिन दोस्त जा पाएगा। पहले घर की 4 दीवारें हैं, एक दीवार मैंने लाल रंग से खींची, दूसरी दीवार मैं फिर खींचता हूँ। एक दीवार ये है, नजर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तीसरी दीवार ये है और चौथी दीवार ये। लाल किताब का क्रम क्या है? वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 है। कभी भी उल्टा नहीं चलता, सीधा चलता है। ये जो 1 और 2 नंबर के बीच में एक दीवार है, 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में भी ये दीवार है, 1 नंबर और 10 नंबर के बीच में ये दीवार है, 1 नंबर और 12 नंबर के बीच में दीवार है। यानी खाना नंबर 1 की दीवार चौहद्दी दूसरे, 12वें, चौथे और 10वें घर से मिलती है, सीमा रेखा यहाँ खींचती है। लाल किताब कहती है कि यदि सीमा रेखा के आर पार दोस्त होंगे तो वो एक दूसरे से मिलेंगे, मानो एक साथ बैठे हों। पर क्रम यही रहेगा कि 1 वाला दूसरे से मिलने तो जाएगा, पर 2 वाला 1 से मिलने कभी नहीं आ सकता। 1 वाला 4 से मिलने जाएगा, पर 4 वाला 1 से मिलने कभी नहीं आएगा। 1 वाला 2 से मिलेगा, 12 वाला 1 से मिलेगा, 10 वाला 1 से मिलेगा और 1 वाला 4 से मिलेगा। ये साथी ग्रह बनाने में काम आएगा। कैसे? मान लिया कि पहले घर में सूरज है, मान लिया कि पहले घर में सूरज है, दूसरे घर में चंद्रमा है, चौथे घर में बृहस्पति है। ठीक है, सब मान रहे हैं हम। और यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर एक ग्रह और जोड़ लो। सूरज के मित्र ग्रह तो ये 3 ही है ना, मंगल, बृहस्पति और चंद्र। तो सूरज जो यहाँ है वो पहले घर से उठकर दूसरे घर में जाएगा और चंद्रमा से मिल जाएगा, और ये सूरज और चंद्र साथी ग्रह कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों मित्र हैं और एक सांझी दीवार से अलग अलग हैं। तो ये मंगल सूरज से मिलने लगन में आएगा और उस जातक को सूर्य मंगल एक साथ कुंडली में लगन में होने का फल मिलेगा। हालांकि मंगल की दृष्टि यहाँ नहीं जाती, 10वें घर से पहले घर में दृष्टि नहीं जाती, लेकिन ये साथी दीवार कूद कर यहाँ जा सकता है। सूरज यहाँ से उठकर बृहस्पति के पास जाकर बृहस्पति से चौथे घर में मिलेगा और बृहस्पति के फलों को और अच्छा कर देगा, लेकिन ये बृहस्पति कभी भी सूरज से मिलने नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है। 12वें घर में अगर ये मंगल होता तो ये मंगल 12वें घर से आकर सूरज से मिलता। 12वें घर का मंगल 12वें घर का फल तो देगा, लेकिन यही मंगल सूरज के साथ मिलकर लगन का फल भी देगा, क्योंकि ये सांझी दीवार है, दोस्तों को नहीं रोकती, सिर्फ दुश्मनों को रोकती है। अगर 12वें घर में मंगल के साथ शुक्र होता तो क्या होता? ये मंगल सूरज से मिलता, पर ये शुक्र कभी भी सूरज से मिलने नहीं आता। ठीक है, अब लगन में हमने एक और ग्रह ले लिया, बुध, सूरज बुध एक साथ। तो अब ये मंगल सूरज से मिलेगा, पर ये मंगल बुध से नहीं मिलेगा। सांझी दीवार में मंगल सूरज साथ में माने जाएंगे, साथी ग्रह कहलाएंगे।
और शुक्र बुध साथी ग्रह कहलाएंगे, क्योंकि शुक्र का बुध से दोस्ती है और वो यहाँ से 12 से 1 में जाकर उससे दोस्ती कर सकता है। शुक्र का अकेला फल इस लगन वाले में नहीं मिलेगा, बुध के साथ मिलकर भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मंगल अकेला यहाँ सूरज के साथ आया और मंगल ने अपना फल दे दिया, नहीं, मंगल सूरज से मिलकर फल देगा। जो युति का फल होता है वो होगा मिलने से। ये सांझी दीवार है। सांझी दीवार में अगर दोस्त बैठ जाएं तो वो साथी ग्रह कहलाएंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगर इस कुंडली में यहाँ पर 11वें घर में केतु विराजमान होते, 11वें घर में केतु विराजमान होते तो 11वें और 12वें के बीच में एक दीवार है, ठीक है, जो 11 और 12 घर को अलग करती है। यह दीवार दोस्तों को जाने देगी, दुश्मनों को नहीं। यह केतु बोलेगा कि 12वें घर में मेरा दोस्त है, मुझे फ्रेंड है, मुझे उससे मिलना है, तो ये केतु यहाँ जाकर शुक्र की मदद कर देगा, शुक्र से मिलेगा, दोस्ती करेगा। लेकिन यह केतु मंगल से कभी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर साथी ग्रह तो हो गए शुक्र केतु, ठीक है, मंगल सूरज साथी ग्रह हो गए, सूरज बृहस्पति साथी ग्रह हो गए, सूरज चंद्र साथी ग्रह हो गए। ऐसे ही 4 नंबर और 7 नंबर के बीच में देख सकते हैं। 7 नंबर की 4 दीवारें हैं, एक 4 नंबर से मिलती है, एक 6 नंबर से मिलती है, 8 से मिलती है और फिर 10 से मिलती है। तो जहाँ जहाँ मिल रही है अगर वहाँ दोस्त ग्रह होंगे तो 7 नंबर वाला 8 नंबर से दोस्ती कर सकता है, 7 नंबर वाला 10 से दोस्ती कर सकता है, लेकिन 7 नंबर वाला 6 से नहीं कर सकता। 6 नंबर वाला 7 से कर सकता है, 4 नंबर वाला 7 से करेगा, लेकिन 7 नंबर वाला 4 से नहीं करेगा। चौथे घर का ग्रह 7वें घर में कैसे आता है? यदि दोस्त बैठा हो तो। जब हम मकान कुंडली में वास्तु में जब उपाय करते हैं तो ये वाला तरीका हम अपना सकते हैं कि मान लो 7वें घर में किसी ग्रह को लाना है और वो चौथे घर में बैठा हुआ है, तो वैसे चौथे घर से दृष्टि तो 7वें घर पे नहीं जाती, पर कुंडली में 7वें घर में चौथे घर का दोस्त बैठा हुआ मिल गया तो हम चौथे घर में वाला प्लानेट की चीज़ 7वें घर में स्थापित करेंगे तो 7वें घर का फल उस ग्रह से मिल कर देगा जो 7वें घर में पहले से था। ये कंसेप्ट सिर्फ दोस्त के लिए कि बराबर के ग्रह के लिए भी होगा? सिर्फ दोस्त। जैसे अभी समझ लीजिए चौथे घर में राहु है और 7वें में केतु है, अपना 7वें में बृहस्पति है, तो राहु और बृहस्पति तो बराबर के ग्रह है। जी फिर से बोलिए। चौथे में राहु है समझिए, हाँ। 7वें में बृहस्पति, तो राहु बृहस्पति दोस्त नहीं है, बराबर के ग्रह तो नहीं मिलेगा। राहु बृहस्पति से होंगे तब हो जाएगा, अन्यथा नहीं। बराबर ग्रह का कोई मायना नहीं, मतलब दोस्त होने से। अब एक उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण में क्या ये मानी का मत, ऐसा उदाहरण सिर्फ है। मान लो कि 7वें घर में बैठा है शुक्र और चंद्रमा, ठीक है, छठे घर में बैठा है बुध। ओके, बुध तो चंद्रमा को दोस्त मानता है पर चंद्रमा बुध को दोस्त नहीं मानता। बुध और शुक्र परस्पर में दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को दोस्त मानते हैं, पर बुध और चंद्र के बीच में दोस्ती एक तरफा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि खाना नंबर 6 से बुध उठकर खाना नंबर 7 में शुक्र में जाकर मिलेगा, लेकिन चंद्र में कभी नहीं मिलेगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा तुक मजाज नहीं है। ये जाकर शुक्र से तो मिलेगा, लेकिन ये बुध कभी भी चंद्रमा से नहीं मिल सकता, क्योंकि चंद्रमा बुध को अपना दोस्त नहीं मानते। तो ये बराबर का ग्रह और दोस्ती दुश्मनी वाला चार्ट है ना, यहाँ बहुत काम आती है। जब ये भी इस तरह की कंडीशन मिलेगा तभी बराबर मतलब कि साथी ग्रह कहलाएंगे। साथी ग्रह के 2 कंडीशन है। पहला ये कि अपनी जड़ें अदल बदल करके बैठ जाएं, ऊंच नीच अदल बदल करके बैठ जाएं तो भी साथी ग्रह कहलाएंगे। और सांझी दीवार में बैठ जाएं, आसपास के घर में बैठ जाएं, जहां से कि उनकी दीवारें एक मानी जाती है। पहले और चौथे घर की सांझी दीवार है,
10वें और पहले घर की सांझी दीवार है, 12वें और पहले घर की सांझी दीवार है, पहले और दूसरे घर की सांझी दीवार है। सांझी दीवार में हमेशा दोस्त मिलने जाते हैं और उस घर में जाकर अपने दोस्त को अच्छा कर देते हैं। उस घर में दो दोस्तों के मिलने से, लाल किताब में दो ग्रहों के मिलकर अपना प्रिडिक्शन अलग आता है, वो आने लगेगा। सूर्य जाकर चंद्रमा को मदद दे रहा है इसमें, सूरज जाकर बृहस्पति को मदद दे रहा है, मंगल आकर सूरज से मिल रहा है। तो इस तरह से ये दोनों साथी ग्रह हैं। साथी ग्रह का उसूल क्या है? पहले वाला उदाहरण में अगर जड़ अदल बदल करके बैठ जाए तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, बराबर का ग्रह भी दोस्त बन जाएगा, और दोस्त तो दोस्त होता ही है। लेकिन अभी जो मैंने दूसरा सांझी दीवार वाला बताया ना, इसमें साथी बनेंगे वही बनेंगे जो दोस्त हों, दुश्मन और बराबर वाले नहीं बनेंगे। क्लियर? हाँ जी क्लियर। आपको क्लियर हुआ? बाकी लोगों को क्लियर हो गया। थैंक यू। और हमारे राजू भाई आपको? हाँ। अब ये साथी ग्रह जो होते हैं ना, जो दोस्त होते हैं, ये दुश्मन कब बन जाते हैं? दोस्त तो समझ में आ गया आपको, ये दोस्त बन जाते हैं। ये दुश्मन कब बनते हैं? दुश्मन ये तब, हाँ, ये बिल मुकाबिल हो जाते हैं तो वो दुश्मन बन जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इस उसूल के हिसाब से ग्रह सामने होते हुए भी ग्रह सामने में दोस्त नजर आते हैं, लेकिन होते वो दुश्मन हैं। सिद्धांत इसका क्या है? जो ग्रह आपस में दोस्त हों, जो ग्रह आपस में तो दोस्त हों, मगर और वो साथ में बैठे हों। साथ में बैठने का मतलब यहाँ पर एक और बात आ जाएगा, साथ और साथी। साथी ग्रह कहा था, इसका मतलब ऊंच नीच का घर बदल लिया, जड़ बदल ली, राशि बदल ली, पक्के घर बदल लिए आपस में, साथी ग्रह हो गया। या फिर सांझी दीवार के घर में बैठ गए तो साथी ग्रह हो गए। लेकिन साथ में बैठ गया यानी कि जोड़ी बना ली, एक ही घर में दो दोस्त बैठे हैं, एक ही घर में बैठे दो दोस्त, तो ये बिल मुकाबिल वो भी हो सकते हैं, एक साथ दो दोस्त बैठे। जो ग्रह आपस में तो दोस्त हैं, मगर ऐसी हालत में बैठे हैं कि खुद तो वो दोस्त ही रहे, मगर उनमें से हर एक या किसी एक की जड़ पर आगे दुश्मन ग्रह हो जाए। अब वो भले ही पहले से दोस्त थे, लेकिन बिल मुकाबिल माने जाएंगे, क्योंकि उनमें किसी न किसी तरह से दुश्मनी का भाव पैदा हो गया है। इस कॉन्सेप्ट में 3 प्लैनेट जरूरी हैं, 3 प्लैनेट जरूरी हैं। 2 तो साथ में बैठेंगे और एक बिगाड़ेगा, कम से कम एक, 3 तो होगा ही। और 3 घर भी हो सकते हैं, 2 घर भी हो सकते हैं, 3 घर भी हो सकते हैं, इस वाले में मेथड। उदाहरण के लिए, हाँ बोलो। जैसे सातवें में जैसे शुक्र और बुध ले लीजिए। हाँ जी, ये बाकी मिटा और देता हूँ। छठवें में या तीसरे में आप जुपिटर ले लीजिए। बिल्कुल ले लेते हैं, बाकी मिटा देते हैं। सांझी दीवार समझ में आ गई ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आराम से समझ जाओगे। सांझी दीवार बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मदद देने के लिए, सहायता करने के लिए, कैसे ग्रहों के प्रेडिक्शन बदल जाते हैं। आपने कहा कि 7वें घर में शुक्र और बुध मरकरी, शुक्र और बुध। तीसरे या छठवें में आप जुपिटर ले लीजिए। मैंने 7वें घर में इनके कहने से शुक्र और बुध ले लिया, और छठे में हमने बृहस्पति। हाँ, अब बताइए। शुक्र और बुध तो परस्पर तो मित्र हैं और हाँ। अपने पक्के घर में, लेकिन ये छठवें घर में जो जुपिटर आ गया है, वो
बुध के छुपे से रूप में वो शुक्र को मारेगा, इसके लिए शुक्र और बुध में यहाँ दोस्ती नहीं रहेगी, दुश्मनी हो जाएगी। शुक्र देखेगा कि मेरे दोस्त के घर में मेरा दुश्मन बैठा हो, तब ना। बृहस्पति तो शुक्र का दुश्मन है ही नहीं। शुक्र के दुश्मन तो सूरज, चंद्र, राहु हैं। सूरज ले लीजिए, बोले सूरज ले लीजिए। अब हो जाएगा। सूरज क्यों लेना, पक्का दुश्मन लो ना, ये लो राहु। ठीक है। अब ये जो शुक्र और बुध की जोड़ी है ना, दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। शुक्र और बुध कहे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, साथ में घर में, डेली इनकम के घर में है, पति पत्नी के घर में है, पार्टनरशिप के घर में है, और साथ में घर तो बहुत अच्छा है। बुध और शुक्र तो उसके पक्के ग्रह हैं। लेकिन नहीं, शुक्र मारा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में शुक्र मारा जाएगा, यानी गृहस्थी चौपट हो जाएगी, पत्नी को गाइनिक डिसऑर्डर हो जाएगी, पत्नी को राहु संबंधित बीमारी हो जाएगी। और ये बीमारी राहु की क्यों हो गई? अब देखो, सांझी दीवार है, राहु तो बुध से मिल सकता था, लेकिन राहु शुक्र से तो मिलना मुश्किल था। लेकिन उसने बुध में घुसकर शुक्र को परेशान किया। क्यों किया? क्योंकि वह बुध के घर में बैठा था। ठीक है, बुध के घर में बैठा, तो बुध की राशि में राहु है, राहु छठे घर में उच्च का मानते हैं। शुक्र और बुध खाना नंबर 7 में अच्छे माने जाते हैं। लेकिन कुंडली के रूल जब लगाए गए ग्रामर का, तो पता चला कि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब फल देगा। वास्तु के रूल में हमें छठे घर के राहु को ठीक करना पड़ता है वास्तु में, यानी उत्तर दिशा में टॉयलेट नहीं बना सकते इसके घर में। राहु की उपस्थिति छठे घर में नहीं होने देंगे। और राहु का जब हम उपाय करेंगे तब जाकर शुक्र छूटेगा। अब और किसी को उदाहरण देना है, बोलिए भाई। बोलने से समझ में आएगा, ऐसे ही लिखवाओगे तो। मैंने ये राहु हटा दिया जी, अब बताओ। बिल मुकाबिल बनाना है इसको। दोस्त हैं, ये अपनी जड़ों पे बैठे हैं, ये दोनों दोस्त भी हैं, अपनी जड़ों के लिहाज से एक साथ बैठे। दोनों की जड़ है खाना नंबर 7 में, दोनों ही पक्के रखे हैं इसमें। ठीक है, तो ये बराबर साथी ग्रह हैं ये। अब इनको बिल मुकाबिल बनाइए राजू भाई, इनकी दोस्ती भंग करवाइए। आप बताइए क्या करूं इनकी दोस्ती भंग हो जाए। ले लो। तो यहाँ पर चंद्रमा देखो कि 1 2 3 4 5, चंद्रमा से 5वें घर में बैठे हैं शुक्र और बुध। 5वें घर में 5वां घर जब भी पड़ता है ना, तो सहायता मिलती है, दोस्त हो या दुश्मन। यानी ये चंद्रमा शुक्र और बुध दोनों की मदद करेगा नियम के हिसाब से। 1 2 3 4 5, 5वें घर को मदद जाती है। लेकिन ये बिल मुकाबिल बना दिया इसे। अब शुक्र के बुध से दोस्ती नहीं रही, दुश्मनी हो गई, क्योंकि बुध के घर में शुक्र का दुश्मन बैठा। यह चंद्रमा बुध के जरिए शुक्र पर अटैक करे। इसकी कुंडली में बुध का ऋण तो लग ही गया है, ऋण हम लोग पढ़ेंगे तब। बुध का ऋण मिल गया, चंद्रमा तीसरे आता है या छठे आता है तो बुध का ऋण हो जाता है। तो यहाँ पर ये बिल मुकाबिल हो गए, हाँ कि ना? हाँ जी। हाँ जी। अब हम एक और बना रहे हैं, देखो। मैंने, अब आप बताइए कैसे होता है। बृहस्पति मैंने लिखा है खाना नंबर 3 में, और मंगल लिख दिया है खाना नंबर 2 में। अब इन मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या संबंध है, कोई बता सकता है? मित्र ग्रह। हाँ, मित्र ग्रह है, बिल्कुल सही है, मित्र ग्रह है। और दोनों ने घर बदल लिया। ठीक है, दोनों ने घर बदल के तो साथी हो गए। साथी हो गए।
ये दोनों साथी हो गए और सांझी दीवार से भी मिलते हैं। मंगल और बृहस्पति दोस्त हैं, तो मंगल आकर तीसरे घर में बृहस्पति से मिलेगा। एक तरह से साथी ग्रह ये ऐसे बनेंगे। दूसरे तरह से इन दोनों ने अपनी जड़ें बदली है। खाना नंबर 3 मंगल का पक्का घर है और खाना नंबर 2 बृहस्पति का पक्का घर है। इन दोनों ने जड़ बदली, इसलिए दोनों पैसे ही दोस्त थे, है ना। अब जड़ अदला बदली करके साथी ग्रह बन गए हैं। अब मैंने यहाँ पर बिठा दिया केतु। 12वें घर में केतु बैठा दिया। अब क्या होगा, साथी ग्रह दोस्त रहे कि नहीं रहे? बिल मुकाबिल हो गए। बिल मुकाबिल बन गए, क्योंकि बृहस्पति के घर में मंगल का शत्रु ग्रह बैठ गया। क्योंकि बृहस्पति ने अपने 12वें घर में मंगल के दुश्मन को बिठा दिया है, इसलिए गुरु और मंगल की जो दोस्ती हुई थी वो दोस्ती खराब हो गई। अब मंगल शुभ नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। मंगल के खराब होने की वजह, दूसरे घर का मंगल की खराब होने की वजह तीसरे घर में बैठा बृहस्पति और 12वें घर में बैठा केतु होगा। इन दोनों ने मिलकर मंगल को खराब कर दिया। तो बृहस्पति और मंगल इस कुंडली में बिल मुकाबिल के हो गए। आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें आएगा नहीं। यहाँ देखने में तो थोड़ी देर समझ में आएगा, फिर नहीं आएगा। अब हम 2 दुश्मनों को बिठा रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं। ये मंगल 6ठे में बैठे हैं और ये केतु 8वें में बैठे हैं जी। 8वां नंबर है, मंगल का पक्का घर है और 6ठा घर केतु का पक्का घर है। ये दोनों दुश्मन हैं, लेकिन अपनी जड़ बदल ली, दोस्त बन गए। साथी ग्रह मैंने साथी ग्रह बन गए, साथी ग्रह बन गए, दोस्त हो गए। साथी ग्रह का मतलब ये दोस्त हो गए वो। अब मंगल और केतु दोस्त हो गए, इन लोगों ने अपनी जड़ बदल ली है। लेकिन अब आप ही बताओ कि मैं इनकी दोस्ती कैसे तुड़वाऊं। पहले तो आपको दोस्त है कैसे समझ में आया, क्योंकि मंगल केतु एक साथ नहीं बैठे हैं, दोनों दोस्त भी नहीं है, दुश्मन है। फिर भी हमने कहा कि ये दोनों दोस्त हैं जी। प्राकृतिक रूप से मंगल और केतु तो कट्टर दुश्मन, पढ़ा था ना दोस्ती दुश्मनी में। लेकिन हमने कहा जी यहाँ पर ये आकर दोस्त हो गए। क्यों दोस्त हो गए ये तो आप समझ में आ गया, जड़ बदल ली। अब इनको आप दुश्मन बनाओ, फिर से पहले से दुश्मन थे फिर से बनाओ। क्या करोगे? दुश्मन बनाने के लिए क्या करोगे? दसवें घर में शुक्र ले ले दो। 10वां घर मंगल की जड़ तो नहीं है, और मंगल का ऊंचा घर है, और शुक्र से केतु की दुश्मनी नहीं है। शुक्र का केतु से नहीं है। सूरज ले दो 10वें में। तो फिर 10वें में सूर्य लेने से क्या होगा? 10वें मंगल घर का का मंगल या केतु के साथ कोई संबंध ही नहीं। मंगल तो वहाँ उच्च के होते हैं, मंगल का ना पक्का घर है ना राशि, जड़ नहीं है ना वहां पे। मंगल की जड़ तो पहले तीसरे 8वें में होती है। तो पहले घर में शुक्र ले ले तो। हाँ, तीसरे घर में शुक्र। किस घर में? तीसरे घर में। तीसरे घर में शुक्र ले लेंगे। चलो ले लेते हैं, आप कहते हैं। पहले घर में सूर्य ले लो। अब मैंने तीसरे घर में शुक्र ले, एक ग्रह ले लेते हैं फिर दूसरा लेंगे। अब क्या हुआ? क्या मंगल और केतु दुश्मन हो गए? मंगल और केतु दुश्मन ही है। कहाँ, इस कुंडली में तो दोस्त है। हाँ इसमें तो दोस्त है, लेकिन शुक्र और केतु दुश्मन हो गए। शुक्र केतु तो नहीं दोस्त नहीं है। मित्र है, नहीं मित्र है। नहीं, चलो आप शुक्र को हटा देते हैं। आज सूर्य लीजिए, सूर्य। सूर्य लिख दूं? सूर्य लिख के तो आप गड़बड़ करवा दो। अब हो गई दुश्मनी जी। क्यों दुश्मनी हो गई? सूर्य क्योंकि का केतु।
केतु ने देखा कि मंगल महाराज ने जो मेरे घर में बैठे हैं अपने घर में मेरे दुश्मन को जगह दे दी, इसलिए अब मंगल केतु की दुश्मनी हो गई। पहले दोस्ती थी। अपने पुराने रूप में आ गए। या यहाँ पे आप चंद्रमा ले लो लगन में, हाँ तो अपन चल रहे। तो भी यही हाल होगा। या अगर 8वें घर में चंद्रमा आ जाए या सूरज आ जाए तो क्या होगा? मंगल केतु दोस्त रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो 6वें में ही शनि ले ले तो 8वें में शनि ले ले तो ऊपर नहीं होगा। मंगल शनि का जाएंगे ना। इस कॉन्सेप्ट में जहां मंगल और केतु मिल रहे थे और हमने तीसरे घर में सूरज या चंद्रमा बिठा दिया, तो अब उस केतु को मंगल और वो ग्रह दोनों मिलकर जो तीसरे घर में बिठाया या लगन में बिठाया मिलकर खराब कर देंगे। वो भी खराब करेगा, ये भी खराब। तो केतु के बहुत बुरे फल मिलेंगे। जैसे यहाँ सूरज बिठाया था ना तीसरे घर में, सूरज बिठा दो, ये चंद्रमा बिठा दो, ये दोनों केतु के दुश्मन हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में ये दोनों बैठे हों या अकेले अकेले सूरज चंद्रमा बैठे हों, तो ये मंगल इस केतु को पीट देगा और ये सूरज और चंद्र जो भी यहाँ बैठा वो भी केतु को पीटेगा। केतु बर्बाद हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा? केतु का मतलब होता है नर औलाद, बेटा। बेटा नहीं होगा। तो फल 8वें घर के खराब होंगे कि तीसरे और 6वें के? केतु के खराब होंगे। 8वां घर का केतु के खराब होंगे, घर के नहीं। अच्छा केतु के। घर में तो लड़ाई हो नहीं रही केतु के। अब केतु 8 में खराब हो गया तो केतु 8 के जितने भी अश्याएं बताई गई हैं, चीजें बताई गई हैं लाल किताब में, सब खराब हो जाएंगे। खराब केतु हुआ और केतु ने 8वें घर को खराब किया। ठीक है, बाहर के लोगों ने 8वां घर खराब नहीं किया, उन्होंने सिर्फ केतु को खराब किया और केतु ने बाकी सब खराब कर दिया। केतु खराब होने से 8वां घर भी खराब होता है। जिस घर में कोई प्लानेट खराब बैठ जाएगा वो उस घर को खराब ही करेगा। और उसके पक्के घर का भी परिणाम खराब करेगा। केतु के पक्के घर जब हम खाना नंबर 6 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बुध केतु को देखना पड़ता है कैसे है। तो अगर केतु खराब होगा तो 6ठे घर के फल भी खराब होने लगेंगे। 6ठे घर से यानी मामा। इस कॉन्सेप्ट में जो चंद्र मंगल नीचे लिखा हुआ था 6ठे घर में और केतु यहाँ था, तो इसके मामा को भयंकर बीमारी होगी यदि ये दोनों के दोनों मामा और भांजा एक ही शहर में रहेंगे तो। और मामा अगर उस शहर को छोड़ के भाग गया तो बच जाएगा, यानी तो मरेगा ही मरेगा, छोड़ने नहीं। अब हम ले रहे हैं, देखो जी, थोड़ा दिमाग को दौड़ाना। शनि लिया हमने खाना नंबर, शनि तो खाना नंबर 8 का मालिक है ही। शनि को हम ले गए खाना नंबर 5 में और बृहस्पति को ले आए खाना नंबर 8। बृहस्पति शनि के पक्के घर में है और शनि बृहस्पति के पक्के घर में है ना? ठीक है, ये है तो बराबर के ग्रह, दोस्त तो है नहीं, लेकिन अब दोस्त हो गए। शनि बृहस्पति साथी ग्रह हो गए। अब अगर मैं इस खाना नंबर 10 में बुध को रख दूं अब क्या होगा जी? बिल मुकाबिल हो गया। बिल मुकाबिल हो गया। तो अब क्या होगा कि ये शनि और बुध ये दोनों मिलकर बृहस्पति को पीट देंगे। दोस्ती रही नहीं, भयंकर दुश्मनी हो गई। क्योंकि शनि ने बृहस्पति के दुश्मन को अपने घर में आश्रय दिया है, इसलिए बृहस्पति बुध के द्वारा मारा जा रहा है
हाँ, खाना नंबर 10 से 8 में दृष्टि नहीं जाती, सांझी दीवार नहीं है, दोस्त है नहीं आपस में कि मिलने भी जाए, बृहस्पति उठकर खुद से मिलने नहीं जाएगा। लेकिन बिल मुकाबिल होने के कारण इस बुध ने शनि के मार्फत बृहस्पति पर अटैक कर दिया। इस बुध ने शनि की मदद ली और बृहस्पति पर हमला किया, उसे खराब कर दिया। शनि और बृहस्पति जो दोस्त दिख रहे थे, इस अकेले बुध के कारण वे दुश्मन हो गए। अब आपको उसके घर में जाकर पश्चिम दिशा में हरे भरे पेड़ पौधे मिले, तो जैसे ही आप वहाँ से उसके घर से हरापन हटा दोगे, बुध की अशियाएँ हटा दोगे, खाना नंबर 10 यानी पश्चिम दिशा में सीढ़ी अच्छी मानी जाती है, खराब नहीं मानते। लेकिन किसी की कुंडली में अगर ऐसा बना हुआ ग्रह योग हो तो उसके घर के पश्चिम दिशा में आप सीढ़ी कैसे दे सकते हो, क्योंकि सीढ़ी तो बुध की है। अगर वास्तु में इस ग्रह के कॉम्बिनेशन को बना दिया गया तो कुंडली पूरे जोर से एक्टिवेट होकर फल दे देगी। तो बृहस्पति यानी दादा, बृहस्पति मतलब सोना, नष्ट हो जाएगा, किस्मत रूठ जाएगी। तो ऐसी हालत में उसके पश्चिम दिशा में हमें सीढ़ी नहीं देनी है, कतई नहीं देनी। बेटी का कमरा पश्चिम दिशा में नहीं देना है, बहन का, साली का, बुआ का कमरा पश्चिम दिशा में नहीं देना है, पश्चिम दिशा में हरा रंग नहीं आने देना है, चौड़े पत्तों वाले पौधे नहीं लगानी, घड़ियां नहीं टांगनी, सीढ़ी नहीं बनानी, क्योंकि ये सभी बुध के होते हैं, ध्यान रखना होगा। जब आप इस उसूल पर महारत हासिल कर लोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग घरों में इसी तरह कुंडली पे बिठा के, तो जिस दिन आपको महारत हासिल हो जाएगी ना, उस दिन आपका फलादेश बिल्कुल सटीक होने लगेगा। लोग बहुत अच्छा बोल रहे होंगे लेकिन आप बता देंगे नहीं, बिल्कुल खराब। आपको रूल पता होगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ 3 ग्रह देख रहे हैं, कुंडली में तो 9 ग्रह होते हैं। पता नहीं कौन कौन कहाँ साथी बन रहे होंगे, कहाँ से बिल मुकाबिल बन रहे होंगे। इतना देखेंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, हाँ जी सुना था ऐसा होता है, तो हम लोग उसी में उलझे रह जाएंगे, बिल मुकाबिल ढूंढते रह जाएंगे घंटों तक। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ये 4-5 ही कॉन्सेप्ट है आचार्य जी, जैसे बिल मुकाबिल हो गए, साथी ग्रह हो गए, दुश्मनी दोस्ती ये हो गए, और क्या क्या लगेगा इसमें? लगता जाएगा पीछे वाला, जैसे जैसे याद होता जाएगा ना, एक एक दो दो कॉन्सेप्ट और आते रहेंगे नए नए। धर्मी कुंडली और नहोरात्रा। हाँ, नवरात्र कुंडली भी होती है, जो आधी अंधी कुंडली होती है, बेटा नहीं होता उनको। एक उदाहरण मैंने जो दिया था ना, बृहस्पति बिठाया था मैंने तीसरे में, मंगल बिठा दिया था दूसरे में, केतु बिठाया था 12वें में, और यहाँ बृहस्पति और मंगल जो पहले साथी ग्रह हो रहे थे, क्योंकि जड़ बदल लिया था आपस में, वे भयंकर दुश्मन ग्रह बन गए थे। देखो, मंगल बैठा है पैसे के घर में, बृहस्पति बैठा है बीमारी के घर में, केतु बैठा है हॉस्पिटल के घर में। 12वां घर खर्चे का, हॉस्पिटल, जेल खाना, रात की नींद का घर, 12वां घर, वहां केतु बैठे। दूसरा घर कौन सा? परिवार, ससुराल, धन का, बचत का घर दूसरा। तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, बीमारी का है, हमारे पराक्रम का है। तो ये ग्रह मिलकर इन तीनों घरों के फल कैसे खराब करेंगे? कि इस इंसान को, चूंकि बृहस्पति ने अपने घर में केतु को बिठाया, इसलिए केतु ने मंगल पर आक्रमण किया। तो इस जातक को क्या हो जाएगा? क्योंकि बृहस्पति बीमारी के घर में बैठे हैं, तो बीमारी तो होगी इस जातक को।
क्योंकि केतु बृहस्पति के माध्यम से मंगल पर अटैक कर रहा है। बेटे की बीमारी से पैसा खर्च होगा। हाँ, यहाँ होगा कि जातक को बीमारी लगेगी। और तीसरा घर होता है हमारा शरीर का छाती का हिस्सा, फेफड़े का हिस्सा जहाँ हम सांस लेते हैं ना वो। और बृहस्पति है सांस का कारक। मंगल है खून का कारक। मंगल है हमारे लीवर का कारक। तो लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, छाती में समस्या आ सकती है, सांस की तकलीफ हो सकती है। और इस चक्कर में पैसा बर्बाद होगा हॉस्पिटल में बीमारी पर, और ये बीमारी चलती रहेगी। बिल साउथ मुकाबिल ईस्ट में, हाँ, केतु नहीं रहना देना। साउथ नहीं, से साउथ ईस्ट से केतु की चीजें हटा दे तो मान लो ये आदमी कुत्ता पालता है और बड़ा शौक है, और उसने अग्निकोण में कुत्ता बांध रखा है। बोलता मैं कुत्ता यहीं बैठता है, उसे अच्छा लगता है, मैं नहीं हटाऊंगा। केतु बिठा रखा है ना 12वें घर में उसने। हाँ, या उसका कुत्ता बार बार जाके छत पे बैठता है और वहीं आवाज लगाता है, भौं भौं करता रहता है, जब देखो जाके छत पे बैठ जाता है, 12वें घर में आ गया। या केतु की अशियाएं और होती हैं, टूटी फूटी चारपाई, खराब चारपाई, जिसके पैर। केतु के रंग है रंग बिरंगा, काला सफेद खासकर उसका रंग है। तो कलर भी कर दिया तो भी, कुत्ता बांध दे तो भी। मैंने कुत्ता कहा है, अगर उसके पास गधा हो, गधा बांध रखा हो तो भी यही हाल होगा, क्योंकि वो भी तो केतु है। सुअर भी केतु है, सुअर पालने वाले सुअर बांध दे अग्निकोण में, और ये कॉम्बिनेशन बना हो तो लीवर की बीमारी उसको छोड़ेगी ही नहीं, इलाज करा ले कितना भी। ठीक है, हाँ, इस पे मेहनत कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। कॉपी पेन पर, पेन लीजिए, कॉपी पे बनाइए कुंडली और बिल मुकाबिल बनाइए। नहीं समझ में आए तो फिर पूछिएगा कि भाई ये वाला मैंने किया था, बिल मुकाबिल हुआ कि नहीं, दोस्त हुए या नहीं। पर याद रहना चाहिए कि हम दोस्ती और दुश्मनी वाला पूरा कॉलम मुझे याद कर रखा है मैंने, तब बहुत अच्छा। इसका होमवर्क ही दे दीजिए ना, 5 साथी ग्रह दे दीजिए, 5 वो दे दीजिए बिल मुकाबिल नहीं, वाले, सब जो अपना मैंने अपना उदाहरण अलग अलग। बताया है, इसके बाद आपको अपने मन से उदाहरण बनाना है, पूरा दिमाग पे पूरा लोड डालना है। जब एक आप मिनट। ऐसा लोड डालना सीख जाओगे ना अपने मन से बनाना, तो कुंडली में जैसे ही दिखेगा ना आपको तुरंत फोकस हो जाएगा, और मैं दे दूंगा तो आप बन जाओगे। नहीं, आप बताइए, सिर्फ 5 उदाहरण लेके आना है। मैंने बता दिया, मैंने उदाहरण दिया ना आपको। ऐसे मैं 5-7 उदाहरण और दे दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेहनत कीजिए, साथी ग्रह बनाइए सबसे पहले। दोस्तों को साथी बनाइए, 1 में 4 में रखिए, 4 में 7 में रखिए, 7 में 10 में रखिए। तो बताइए हाँ अच्छा ये दोनों साथी ग्रह हो गए, क्योंकि एक दीवार से मिल रहे हैं, साझी दीवार। 7वें 8वें में बैठाइए दोस्त तो साझी दीवार से मिल गया, 8वें 9वें में बैठा तो साझी दीवार, 9वां 10वें में बैठा तो साझी दीवार। 10वें घर को 4 साझी दीवार है, 1 नंबर है, 11 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है। पर 11 नंबर को 2 ही साझी दीवार है, 12 नंबर और 10 नंबर। 10 नंबर वाला 11 नंबर से दोस्ती कर सकता है, दोस्त मिल सकता है। 11 नंबर 12 वाले से मिल सकता है, दोस्त होंगे, और फिर ये बिल मुकाबिल क्यों बन जाएंगे, ये समझिए। शनि का बलि का बकरा कौन? शुक्र है, सही है। और सूरज का बलि का बकरा? शुक्र। केतु बराबर सही है। और मंगल का बलि का बकरा कौन है? केतु। केतु है। मंगल का शुक्र है। नहीं, केतु ही है, केतु ही है। बृहस्पति का बलि का बकरा मंगल कौन का? है? केतु। बृहस्पति। हाँ, इनका भी केतु है। और चंद्रमा का बलि का बकरा कौन? बृहस्पति, सूरज, मंगल।
जो केतु को बलि का बकरा बनाते हैं ना, चंद्रमा उनको बलि का बकरा बनाते हैं। ठीक है। हाँ, शुक्र का बलि का बकरा कौन है? चंद्रमा। सही है। चंद्रमा। अब एक और बच गया, बुध का बलि का बकरा कौन है? केतु ही है। बुध का बलि का बकरा शुक्र है उत्तर है। ना? मान लो मुझे 10वां घर जगाना है, तो 10वें घर का किस्मत जगाने वाला ग्रह कौन है? मंगल है। ठीक से बोलना, उच्च का है वो। इसमें तो 10वां घर शनि है। शनि है ना? और किसी को लाभ वाला घर 11वां घर जगाना हो तो कौन बृहस्पति। जगाएगा? बृहस्पति से जाता है ना। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आप लोगों को। कर भला हो भला, अंत भले का भला। लाल किताब क्या कहती है? जन्म वक्त, दिन महीना, उम्र साल, सब कुछ इस नाम तक को मिटा देती है। मस्तक रेखा, फोटो, मकानों से कुंडली जन्म में चंद्र बना देती है। यदि किसी का जन्म वक्त पता नहीं है, दिन महीना उम्र साल कुछ भी मालूम नहीं, फिर भी लाल किताब आपको उसकी कुंडली बनाना सिखा देगी। अगर आप कियाफा यानी सामुद्रिक लक्षण पढ़ लेते हो तो मस्तक की लकीरें, हाथ की लकीरें देखकर कुंडली बना सकते हैं, फोटो देखकर भी कुंडली बना सकते हैं। ऐसा नहीं कर पाए तो जद्दी मकान, जिस मकान में उसका जन्म हुआ था, उस मकान को देखकर भी उसकी कुंडली बना सकते हैं। ठीक है। और वो चंद्र कुंडली यानी राशि फल का होगा, उससे उपाय करोगे फल जाएगा। आज के इतना ही रहने दें कि आगे कुछ और पढ़ना है? पुराना ही कुछ रिपीट करवाइए। ठीक है, बताइए। शुक्र का समय दिन में कितने बजे से कितने बजे तक? हाँ बोलो, हरिओम। हाँ बोलिए। हरिओम। मंगल और केतु दुश्मन है तो मंगल ही मारा जाता है, ऐसा मानते हैं ना? नहीं, केतु मारा जाता है अधिकतर, तो केतु मारा जाएगा। मंगल शेर और कुत्ता लड़ेगा तो कौन कौन जीतेगा? शेर जीतेगा। शेर जीतेगा ना। हाँ, पर शेर की इज्जत क्या रह जाएगी? तू कुत्ता से लड़ता है तो कुत्ते से लड़ता है, तेरी क्या बहादुरी है? कुत्ते को जीत गया अभी तो क्या, कुत्ते को हरा भी तो क्या मंगल की बहादुरी तय हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो इस तरह से मंगल भी खराब हुआ, केतु ही नहीं खराब हुआ, मंगल भी खराब हुआ। भी खराब हुआ। हाँ जी, शुक्र का समय दिन में कितने बजे से कितने बजे तक का है? 1 बजे से 3 बजे तक। 1 से 3। 4 तक चला जाता है, 1 से 4 बोल सकते हैं। लाल किताब में कभी भी रिक्ता तिथि से उपाय शुरू नहीं करते हैं। कौन से उपाय? जो 40-43 दिन तक करना हो, यानी एक दिन से ज़्यादा दिन का उपाय अगर करना है तो आप रिक्ता तिथि से शुरू नहीं करना। आकस्मिक ही कोई उपाय करना है, कोई समस्या आ गई, एकाएक उपाय करना, तो आप रिक्ता तिथि को भी कर सकते हैं, पर लंबे चलने वाले उपायों को रिक्ता तिथि से शुरू नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथि कहते हैं चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को। 4, 9, 14, ठीक है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इस दिन से अधिक दिन तक चलने वाले उपाय का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ठीक है। बॉडी पार्ट में हमारे जो बाल हैं वो शनि के हैं, हमारी भौहें शनि की है, हमारे कान केतु के हैं, हमारा ललाट सूरज का है, हमारी दाहिनी आंख सूरज की है, हमारी बाईं आंख चंद्रमा की है,
हमारा नाक का आगे का हिस्सा बुध का और पीछे का हिस्सा बृहस्पति का है। हमारे गाल शुक्र के हैं। हमारे दांत और जीभ बुध की है। मतलब बुध। बुध की। हमारी ठोड़ी राहु की है। हमारे होठों में ऊपर का होंठ मंगल नेक का है, नीचे का होंठ मंगल बद का है। ठीक है। सिर राहु का है, धर केतु का है, गर्दन बृहस्पति का है। सिर राहु का, धड़ केतु का, इन दोनों को जोड़ने वाली गर्दन बृहस्पति का है। ठीक है। कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों तक का पूरा हिस्सा मंगल का है। कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों तक का पूरा हिस्सा मंगल नेक का होता है। छाती और पीठ मंगल बद की है। ठीक है। पेट मंगल का है। यकृत नहीं, लीवर, हाँ यकृत मंगल का है। किडनी यानी गुर्दे वो बुध के हैं। पेशाब की नाली केतु की है। हमारे जो पैर हैं, टांग है, वो शनि की है। शनि पैर केतु की। नस इसको नाड़ियां, याद करने का कोई कॉन्सेप्ट होगा? हाँ यार जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही। नस नाड़ियां बुध की है। मांसपेशियां मंगल की हैं। शरीर के जितने भी ज्वाइंट्स हैं, जोड़ हैं, वो सब केतु के। हम बोलते जा रहे हैं, आप दो शब्द लिखते जाओ। जोड़ केतु, मांसपेशी मंगल। दिल चंद्रमा का है। हमारी त्वचा शुक्र की है। सांस बृहस्पति का है। खून मंगल का है। फेफड़ा बृहस्पति का है। नींद राहु की है। देखने की ताकत शनि की। और भी ग्रहों के कुछ याद आएंगे जब मैं फिर से बता दूंगा। सूर्य और शुक्र मिलेगा तो कौन सा ग्रह बनेगा? सूरज और शुक्र। बृहस्पति बनेगा। सही बात, बृहस्पति बनेगा। मंगल और बुध मिलेगा तो कौन सा ग्रह बनेगा? शनि खराब बनेगा। सही है। 12वें घर से किसी घर पर दृष्टि जाती है क्या? 12वें घर से? हाँ, 12वें घर से जाएगी ना, दूसरे घर पे। दूसरे घर पे जाती है। कैसे जाती है? दूसरे से छठा, छठे से 12वां, हाँ, फिर 12वें से दूसरा। 12 से दूसरा कैसे गया? दूसरे मिनट। से 12वां गया ना। दूसरे से 12वां, हाँ दूसरे से 12वां गया। 12वें हाँ, से तो घर 12वें घर से किसी घर में दृष्टि जाती है क्या? बुध हो तो दृष्टि जाती है। बुध हो तो सिर्फ दृष्टि जाती है, बाकी दृष्टि नहीं जाती है ना। हाँ, यही बात है। हमने पढ़ा था कल कुंडली का पहला घर लगन। कुछ याद है? हाँ जी, साथ में पढ़ते हैं। पेज आपको दिख रहा है? हाँ। घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। ऊपर लिखा है लगन का घर या कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 1। खाना नंबर 1 की बात हो रही है। शाह सलामत का तख्त बादशाही। शाह सलामत कौन? कोई राजा। ये बात कुंडली वाले के लिए चली, जिसकी कुंडली है वो शाह सलामत है। तख्त मतलब सिंहासन, बादशाही मतलब राजा होना, या हुजूर के कदम मुबारक, यानी इंसान का जन्म हुआ, धरती पर आया।
हुजूर के कदम मुबारक, लगन से। घर पहला है तख्त हजारी, ग्रह घर फल। पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहाँ रूम आया था। उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा हाँ विधाता हो। खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शके असर कुल ग्रह का हो। लगन बैठा ग्रह तख्त नसीनी, राजशाही जब करता हो। आंख गिना घर 8 उसकी, 11 से हरदम चलता हो। अकेला तख्त पर बहुत हो साथ में, राज वजीरी होती है। उलट मगर जब देवे बैठे, जड़ साथ में की करती है। ऊंच नीच जो जड़ गिने साथ में घरों की के, करती है। वह नहीं एक साथ लड़ते हैं। बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चल जाते। घर कल पहला है आपने तख्त हजारी। आचार्य की 1942 से मैं पढ़ाया था ना आपने। हाँ हाँ, आज 1952 आ रहे हैं। 1956 में। तख्त हजारी मतलब इस घर में बैठा हुआ राजा 12 घर पर राज्य करेगा, सब पर उसकी हुकूमत चलेगी, इसलिए तख्त हजारी है। केवल पहले घर में राजा नहीं है वो, उसका हुक्म सभी घर में बैठे ग्रहों को पालना ही पड़ेगा, वो मालिक है। और वो ग्रहफल का है, लगन में बैठा होने के कारण। लगन में यदि कोई ग्रह है तो कभी भी उस ग्रह के ऐसे उपाय नहीं करना जैसे उसको जला दिया, गाड़ दिया, बहा दिया। किसी तरह से उसको खराब नहीं करना, नष्ट नहीं करना, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी और कई बार तो मृत्यु तक हो जाती है अपने ही उपाय से। इसलिए लगन में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसको सुधारने का उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट करने का उपाय हम कभी नहीं कर सकते। कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, यदि उस ग्रह से रिलेटेड कोई काम व्यक्ति कर रहा है तब भी उस ग्रह की चीजों को, मतलब उस ग्रह को नष्ट नहीं करना है, नहीं तो कारोबार भी नष्ट हो जाएगा। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते हैं, लगन कहते हैं वैदिक ज्योतिष में। झगड़ा जहां रूह माया का। पहला घर इंसान का जन्म हुआ। इंसान क्या चाहता है? मुक्ति। आत्मा चाहती है मैं मुक्त हो जाऊं, जन्म मरण के बंधन से, सुख दुख के चक्र से मुक्त हो जाऊं। पर जन्म लेते ही माया लग जाती है, मुझे घर चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे बाल बच्चे चाहिए, मुझे यश चाहिए और भी बहुत कुछ, मैं ऐसे रहूँगा, मैं ऐसे जीऊँगा। माया लग जाती है। एक और तो माया को छोड़ के मोक्ष की तरफ जाना था, वो मोक्ष का रास्ता छोड़कर माया की ओर चला गया, तो यहाँ झगड़ा हो गया है। ये रूह और माया का झगड़ा। आत्मा कुछ और कहती है, मन कुछ और कहता है। ये झगड़ा पहले घर में होता है। ऊंच बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा विधाता हो। खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शक की असर कुल ग्रह का। इसका मतलब कुंडली के लगन में चाहे जितने अच्छे ग्रह क्यों ना बैठा हो, भले उच्च का ग्रह बैठा हो, भगवान ने ही तुम्हारी कुंडली लिखी हो अपने हाथ से, बहुत अच्छा ग्रह बैठा दिया हो लगन में, लेकिन 7वां घर खाली छोड़ दिया, 7वें घर में कोई भी प्लानेट नहीं है, तो लगन में बैठे हुए अच्छे से अच्छे ग्रहों का नेक फल जातक को नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब 7वां घर जागेगा। 7वां घर जागता है जब शादी होती है, या नौकरानी घर में ले आकर रख लेते हैं, तब भी जाग जाता है। हाँ, अब भगवान में शादी नहीं कर सकते, अभी उम्र नहीं आई है, तो एक नौकरानी रखें तो पहला घर अगर ये है सिंहासन है, तो 7वां अगर आप बताए थे कि उसके ये है
वो भी आएगा, वो भी आएगा, जब आएगा नीचे बढ़ते बढ़ते आएगा। अभी क्या कर रहे हैं, 7वां घर जब खाली हो, शक की असर कुल ग्रह का हो, तो लगन में ग्रह हो और 7वां घर अगर खाली हो तो सभी ग्रह, जो भी ग्रह लगन में बैठे हैं, उनका असर शक की हो जाएगा, शक आ जाएगा बीच में। फायदा होगा हम डिफिनेट नहीं कर सकते कि हाँ फायदा होगा ही होगा, जब तक उसका 7वां घर जागेगा नहीं, लगन के अच्छे ग्रह के शुभ फल सही से मिल नहीं पाएंगे। लगन बैठा ग्रह तख्त नसीनी, राजशाही जब करता हो। इसका मतलब है कि लगन में जो तख्त है ना, सिंहासन जो है, वो नसीनी है, नशा देने वाला। लगन में जो ग्रह बैठेगा अहंकारी हो जाता है, मैं राजा हूं, इसको नशा चढ़ता है। राजशाही जब करता हूं, लगन में बैठा ग्रह जब राजशाही करेगा। राजशाही कब करेगा? कोई भी ग्रह अपनी उम्र में राजशाही करता है। मान लो लगन में बृहस्पति बैठा है तो 16वें साल, बुध बैठा है तो 34वें साल, चंद्रमा बैठा है तो 24वें साल, शुक्र बैठा है तो 25वें साल, राजशाही करेगा। उस साल अपने पूरे फल देगा, अच्छा या बुरा जो भी होगा उसका। ठीक है। आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हूँ। लगन में बैठे हुए ग्रह की आंखें होती है खाना नंबर 8 में बैठा हुआ ग्रह। लगन में जो भी ग्रह बैठा है उसकी आंखें खाना नंबर 8 में होती है, और लगन में बैठे ग्रह का पैर खाना नंबर 11 होता है। यानी 11वें नंबर में जो ग्रह बैठेगा उसी के हिसाब से राजा चलेगा। 8वें घर में जो ग्रह बैठेगा उसी के हिसाब से राजा देखेगा, वो जैसा दिखाएगा वैसा देखेगा। 11वें घर का ग्रह जैसा चलाएगा वैसे चलेगा। तो समझना होगा कि 11वें और 8वें में मित्र ग्रह बैठेंगे तो सब कुछ सही दिखेगा। 11वें का ग्रह सब अच्छा दिखेगा और राजा अच्छा चलेगा। 11वें और 8वें में अगर मित्र ग्रह बैठा हुआ है तो लगन का ग्रह अच्छे से चल भी पाएगा, सारे काम कर पाएगा और देख भी पाएगा सब कुछ। पर 8वें घर में लगन में बैठे ग्रह का दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो वह दुश्मन ग्रह लगन में बैठे राजा को जो मर्जी चाहे वो दिखलाए, अपने हिसाब से दिखाएगा। मतलब दृष्टि बंधी बंधी सी हो जाएगी, सूझेगा नहीं। पर 11वें घर में अगर लगन में बैठे ग्रह का दुश्मन ग्रह बैठ गया तो राजा लड़खड़ा कर चलेगा, ठीक से चल नहीं पाएगा। अगर 8वें घर में कोई ग्रह ना हो तो दृष्टि नहीं होगी, तब तो दृष्टि खुली हो गई, कोई नहीं बांध रहा उसको, मन मर्जी से देखेगा। 8वां घर तो दृष्टि है ही। और 11वां घर खाली हो तो राजा कैसे चलेगा? जैसा बुध होगा वैसे चलेगा। अच्छा, बुध कुंडली में अच्छा हो, 6ठे घर में बुध बैठा है, बहुत अच्छा उच्च का, तो वो जो कोई काम करेगा ना सब फलेगा उसके। जिधर जा रहा है उधर सफलता, उधर सफलता, उधर सफलता। ठीक है। और बुध जाकर तीसरे में बैठ गया, खराब हो गया। 12वें में बैठा है, खराब बैठा है, तो राजा क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो बुध के उपाय करके राजा को चलाया जा सकता है। राजा की आंखें खाना नंबर 8 होती है। मैं आपको फिर यहाँ पर कुंडली में दिखा रहा हूँ। यहाँ है राजा,
सातवें घर में बैठते हैं वजीर। आठवां क्या है? आंखें, आंखें, आंख। राजा की 11वां, 11वां पैर, 11वां है राजा का पैर। पहले घर से दृष्टि कहाँ जाती है? 7वें पैर। अब रहस्य की बात देखते हैं। पहले घर का ग्रह सातवें ग्रह को देखता है, ठीक है? देखता है तो आंखों से, सही बात है। आंखें कहाँ है? यहाँ। यानी राजा को अगर देखना है, वजीर को इन्हीं आंखों से देखना है, आठवें घर की आंख से। मान लो यहाँ एक ग्रह बिठा दो, सूरज। मैंने लगन में कौन सा ग्रह बिठाया है? सूरज। यहाँ बिठाया मैंने चंद्रमा, ठीक है? यह सूरज चंद्रमा को देखेगा, दोस्त है कि नहीं? दोस्त। लाल किताब कहती है पहले घर में सूरज बैठा हो, उसी समय सातवें घर में अगर चंद्रमा बैठा हो तो सूरज चंद्रमा को जला देगा, दोस्ती नहीं रहेगी। सूरज चंद्रमा को जला देगा, सिर्फ पहले घर में सूरज बैठेगा तब। बाकी किसी भी घर में बैठ के सूरज चंद्रमा को देखो तो पूर्णिमा, बहुत अच्छा। लगन को छोड़, लगन में सूरज बैठा हो, सातवें घर में चंद्रमा बैठा हो, तो ये सूरज इस चंद्रमा को जला के नष्ट कर देगा। लेकिन हम इसको बचा लेते हैं। सूरज चंद्रमा को क्रूर आंखों से देख रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ दूंगा। मैंने क्या किया, इस आठवें घर में चंद्रमा के दोस्त को बिठा दिया। अब ये राजा सूरज है ना, चंद्रमा को देखना चाहता है, उसको आंखें मिलेगी बृहस्पति की। अब ये सूरज बृहस्पति की आंखों से चंद्रमा को देखेगा, अपनी आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि आठवें घर में एक प्लैनेट आ गया है। कोई नहीं होता तब अपनी आंख से देखता। आठवें घर में अगर कोई ग्रह आ गया है तो लगन वाले ग्रह को उस आठवें घर की आंख से ही देखनी है। तो अब सूरज चंद्रमा को देख रहा है लेकिन बृहस्पति की आंख से देख रहा है, तो चंद्रमा बच गया। सूरज अब इसे जलाकर नष्ट नहीं कर सकता, बच गया। ठीक है, फिर से बताऊं? अगर वहाँ बृहस्पति नहीं होता तो सूरज चंद्रमा को जला ही देता, नष्ट कर देता आंखों के द्वारा। अगर उसकी जगह मंगल हो तो लो जी, मंगल बिठा दिया। अब बताओ, हाँ, तो अब क्या होगा? मार ही देगा। क्यों मार देगा जी? चंद्र मंगल दुश्मन है क्या? नहीं, पर मंगल तो और ज्यादा तेज होता है ना गुस्सा। नहीं, मंगल से चंद्रमा यहाँ मंगल की आंख से देखेगा चंद्रमा। मंगल तो चंद्रमा का दोस्त है। हाँ हाँ, तो बच जाएगा। अगर ये घर खाली हो तो मारा जाए। अब मैंने यहाँ केतु बिठा दिया जी, लो। अब ये चंद्रमा बचने वाला नहीं है, पहले ही सूरज की दृष्टि से मारा जाना था। अब ये केतु की दृष्टि पड़ेगी, यानी यहाँ पर चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा। ये सूरज केतु की आंख से चंद्रमा को देखेगा, और जब सूरज केतु की आंख से चंद्रमा को देखेगा और ऑर्डर करेगा, जाओ मंत्री ये काम करके आओ, ये मंत्री कहेगा मैं नहीं करता, तुम तो मेरे दुश्मन हो। दुश्मन की आंख से देख रहे हो, समझ में आ रहा है? सूरज और चंद्रमा दोस्त थे। चंद्रमा को चाहिए था सूरज की बात माननी चाहिए था, मंत्री है ना।
लेकिन ये चंद्रमा सूरज की बात नहीं मानेगा, केतु की आंखों से देख रहा है इसके लिए। क्योंकि तुमने केतु की आंख से मुझे देख रहे हो। अब मेरी दोस्ती नहीं रही। हटाओ ना जी, लो ये हटाओ, ये सूरज चंद्रमा को खराब करो ना, मैं बृहस्पति बिठा देता हूँ। अब बृहस्पति तो चंद्रमा को खराब नहीं करेगा, लेकिन इस कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा में दोस्ती रही नहीं। बृहस्पति केतु की आंख से चंद्रमा को देख रहा है, इसलिए चंद्रमा बृहस्पति की बात नहीं मानेगा। हालांकि बृहस्पति चंद्रमा में अच्छे असर ही मिलाएगा, लगन से चंद्रमा को देखेगा तो अच्छा करेगा, लेकिन ये चंद्रमा कहेगा कि भाई अब मेरी आपसे दोस्ती नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें मेरी दुश्मन की हैं। तो इस बार में राजा की आज्ञा का पालन नहीं होगा, आंखें खराब हो गई। ठीक है। अब यहाँ बृहस्पति बैठा है, मैंने यहाँ शुक्र बिठा दिया। अब क्या राजा चल पाएगा? दुश्मन बैठते। क्या ये शुक्र इस बृहस्पति को चलने देगा? नहीं चलने देगा। यह बृहस्पति और बृहस्पति के किए हुए काम को नुकसान में बदल देगा। अगर 1 और 11 मित्र हैं तो अच्छा असर, और 1 और 11 दुश्मन हैं तो बुरा असर। अगर समझ लीजिए पहले में चंद्रमा हो और 11वें में सूर्य और बुध हो, तो फिर तो भैया एक टांग तो अच्छी हो गई। बुध ने तो चंद्रमा को खराब करना नहीं। लेकिन चंद्रमा से बुध नहीं खराब होगा, होगा ना। और सूर्य और बुध है, तो सूर्य और मंगल है, चंद्रमा है, वो तो अब मान लो 2 पैर मिले, एक पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी चल तो लिया, लंगड़ा के चल, गाड़ी खींच जाएगी। ठीक है। तो ये राजा जो है ना, अगर यहाँ पर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना दे, बहुत पैसा कमाएगा, क्योंकि राजा की बात मान रहा है मुझे। क्यों? ये दोनों दोस्त हैं। 7वां 8वां दोस्त होना चाहिए हमेशा। तो ऊपर वाला ग्रह 7वें घर के ग्रह को दोस्त की नजर से देखेगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ आपके समझाने के लिए, हाँ आपके प्रश्न लेंगे, शनि बिठा दिया। हाँ पूछो। पूछ रहा था कि जैसे पहले घर में है और 8वें घर में नहीं है, तो पहले और पहले घर की जैसी दृष्टि होगी वैसा चलेगा। अच्छा, मतलब जैसा दोस्त होगा तो दोस्त, दुश्मन तो दुश्मन। मैं इसमें बता रहा हूँ दोस्त दुश्मन कैसे बन जाता है। अब ये शनि जो है चंद्रमा के साथ शत्रुता निभाना है, तो शनि चंद्रमा को देखता किस नजर से? बराबर की नजर से ना, लेकिन दुश्मनी तो निभाता है। शनि की नजर जब भी चंद्रमा पड़ती, चंद्रमा खराब हो जाता है। पर इस कुंडली में खराब नहीं हो रहा, क्योंकि शनि मंगल की दृष्टि से देख रहा, मंगल की आंखें लगा रखी, और मंगल चंद्रमा को खराब नहीं करेगा। इसलिए शनि के कारण मंगल चंद्रमा खराब नहीं होगा, दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती क्यों होगी कि 7-8 मित्र हैं। अगर 7-8 मित्र हैं तो एक साथ मित्र हो जाएंगे। 7-8 दुश्मन हैं, एक साथ दुश्मन हो जाएंगे। समझ में आया? बोलिए। हाँ जी, 7-8 अगर दुश्मन है तो एक साथ में दुश्मनी हो जाएगी। अगर 7-8 दुश्मन है तो एक साथ में दोस्ती हो जाएगी। हाँ, 7 और 8 दोस्त हैं, 1 और 7 में दोस्ती हो जाएगी। अगर आंखें दोस्त की है तो दोस्ती हो जाएगी। अगर आंखें दुश्मन की, 7वां 8वां घर देखना होता है, तब समझ में आता है कि 7वें घर में क्या चलेगा। 7-8 में दोस्त हैं तो लगन का ग्रह बुरी दृष्टि नहीं डाल सकता। मान लो एक आदमी है, उसने चश्मा ही लगा देना, 8वें घर चश्मा है, चश्मा चढ़ा दिया उस पर,
अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो क्लियर वाला चश्मा चढ़ाया, आर पार साफ दिखता है। कोई भी ग्रह है तो अपने रंग का चश्मा चढ़ गया। मंगल है तो लाल रंग का चश्मा चढ़ गया। बृहस्पति होता पीले रंग का चश्मा चढ़ जाता। और इस रंग से जब वो देखता लगन का ग्रह, तो 7वें घर में जो चंद्रमा है उसको लाल रंग से भी प्यार है और पीले रंग से भी प्यार है, तो सही रहता। और इस समय अगर मंगल इस 8वें घर में ना होता तो ये शनि अपनी काली नजर से देखता है, काला रंग से निकला। तो चंद्रमा का दूध सफेद है, उसमें काला रंग मिल जाता, दूध में जहर। ठीक है। अब मैंने कहा अगर लगन का ग्रह का और 11वां घर अगर दोस्त हो तो ये 11वां घर का ग्रह लगन के घर के ग्रह को अच्छे से चलने देता है, नहीं तो नहीं चलने देता। काम काज नहीं चल रहा है जी, चल आ गया उसमें, समझ लीजिए काम काज क्यों नहीं चल रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है जी, पैसे तो आते हैं बर्बाद हो जाते हैं। तो देखो पहला घर 11वें घर को देखो, पहला घर 7वें घर को देखो, पहला घर 8वें घर को देखो, 7वें और 8वें को देखो और डिसीजन लेना शुरू करो। लगन में बैठा ग्रह और 7वें घर में बैठे ग्रह में अगर दोस्ती होगी तो 7वां घर का ग्रह लगन के घर के ग्रह की मदद करेगा, सहायता करेगा सभी कामों में। लेकिन अगर 7वें 8वें में दुश्मनी होगी तो 7वें घर का ग्रह राजा की बात नहीं मानेगा। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, जाओ जो करना है कर लो, क्यों होगा। ठीक है, ये उदाहरण पूरा हो गया। ओके, हाँ जी। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ये वाला। हाँ जी। हमने कहा था कि ना आंख गिना घर 8 है उसकी, ये वाला जो लाइन है ना ये 1942 में नहीं था, आंख वाला और पैर वाला नहीं था ना। नहीं। फिर है अकेला तखत पर बहुत हो 7वें, जड़ 7वें की काटते हो। नहीं, अकेला तखत पर बहुत हो 7वें, राज वजीरी होती है, राजा और वजीरी होती है, मतलब राजा और मंत्री होता है। उलट मगर जब टेवे बैठे जड़ 7वें की कटती है। पहले घर में एक अकेला ग्रह हो, तखत मतलब पहला घर, हमेशा याद रखना, तखत लिख दिया यानी पहला घर। पहले घर पर एक प्लैनेट बैठा हुआ है और 7वें में एक से ज्यादा बैठे, राजा एक है मंत्री बहुत है। तो यही तो होता है, राजा के साथ कई मंत्री होते हैं। ऐसा होगा तभी तो मंत्री लोग काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब 8वें घर से तो उसको देखना है, 11वें घर से चलना है, वो नियम पहले बता दिया मैंने, है ना, वो भी लागू रहेगा। 7वें घर वाला अगर बात मान रहा है कि नहीं मान रहा वो अलग है। अब उलट दो, 7वें में ज्यादा थे ना, पहले में ज्यादा कर दो, राजा एक से ज्यादा हो जाओ, एक से अधिक ग्रह राजा हो गए, बात काटेगा। और बेचारा अकेला एक ग्रह 7वें घर में आ गया, मंत्री एक, राजा कई, एक से ज्यादा राजा, मंत्री एक। अब मंत्री इरिटेट हो जाएगा, कभी ये राजा बोलता है कभी ये राजा बोलता है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा ना करेगा, बोलेगा मेरे को ओवरलोड है जी, मैं बहुत थका हुआ हूँ जी, मैं काम नहीं करता। तो राजा की राजशाही चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। राजा की एक तो राजशाही चल पाई, और लगन क्या है, व्यक्ति खुद होता है, तो उसकी किए हुए मेहनत का फल उसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बहुत अधिक मेहनत करने पर नपा तुला फल मिलता है, या हर जगह से धक्के खा रहा होता है। लगन में चाहे कितने ही अच्छे ग्रह बैठे हों, लेकिन 7वें घर में अगर मंत्री सही नहीं हुआ तो राजा की कुछ राजशाही चल नहीं पाती। अकेला हो तखत पर और राजा
अकेला हो और मंत्री कई हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पर अगर मंत्री अकेला हो, राजा बहुत हो, पहले घर में एक से ज़्यादा प्लानिट हो और सातवें घर में एक अकेला बचा हो, तो जो सातवें घर में होगा ना, उसकी जड़ कट जाएगी। जड़ कट जाने का क्या मतलब है? सातवें घर में बृहस्पति है और लगन में 3-4 ग्रह, तो बृहस्पति की जड़ें कटेंगी। बृहस्पति की जड़ कहाँ होती है? दूसरे में, 9 नंबर, 5वें में, है ना, 9वें में, 11वें में, 12वें में। दूसरा पैसे का, पैसा नहीं रहेगा। 5वां संतान का, संतान नहीं मिलेगा। 9वां भाग्य साथ नहीं देगा। पूर्वजों से साथ संपत्ति वगैरह लेनी है, उसमें दिक्कत आएगी बुजुर्गों से। 11वां फायदा नहीं हो रहा होगा, लाभ नहीं मिल रहा होगा। और 12वां खर्चे बहुत होंगे, बिगड़ा हुआ होगा घर। ठीक है। और क्या होगा? एक काम और होगा वैसे, क्योंकि लगन में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो अपनी अपनी उम्र पर फल देंगे। मान लो लगन में सूरज बिठा दो, मैं बना दूँ इधर कुंडली, फिर से मैं बना देता हूँ यहाँ। मान लो लगन में कई ग्रह बिठा दो, सूरज है और सूरज के साथ बुध लगभग रहता ही रहता है, और कई कुंडलियों में सूरज, बुध और शुक्र एक साथ होते हैं, क्योंकि ये ग्रह आसपास में चलते रहते हैं तो बार बार मिल जाते हैं। 3 ग्रह। ठीक है। लगन का ग्रह 7वें घर के ग्रह को देखेगा। ये जो राजा हैं 3 के 3, ये तीनों ऑर्डर कर रहे हैं, मेरा काम करो, मेरा काम करो, मेरा काम करो। और बृहस्पति क्या कर रहा है? तुम सब तीन तीन राजा बैठ गए हो, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होता। मैं नहीं। और चूंकि लगन में एक से अधिक ग्रह हैं और 7वें घर में अकेला ग्रह है, तो उसकी जड़ कटेगी। तो बृहस्पति की जड़ कहाँ है? खाना नंबर 2, 5, 9, 11 और 12। ठीक है। तो ये सभी घरों के फल खराब मिलेंगे। और क्या होगा? खराब कब मिलेंगे? जब इस व्यक्ति की आयु सूरज की होगी। सूरज की आयु 22 साल, 22वां साल खराब जाएगा। 22वां साल सूरज बृहस्पति दोस्त हैं, इसलिए बुरा असर बहुत ही कम आएगा, पर बृहस्पति पे असर आएगा ही। फिर आएगा शुक्र का 25वां साल, तब ये बृहस्पति पीटेगा, क्योंकि दुश्मनी है, दुश्मनी निकालेगा शुक्र। फिर बुध की आयु कितनी है? 34 साल। 34 साल की उम्र में तो ये मारा ही जाएगा, क्योंकि ये बुध जो है बृहस्पति को छोड़ता ही नहीं। तो 34वें साल दादा की मौत हो सकती है। अथवा 7वां घर किसका है? पति पत्नी का है ना, पति पत्नी का है। तो ये हो सकता है कि इस जातक के 34वें साल में इसकी दादी मर गई, यानी बृहस्पति की पत्नी मर गई, क्योंकि पत्नी का घर था। असर पत्नी पे चला गया, दादा बच गए। ये भी हो सकता है, दादा नहीं मरे जी, दादी मर गई थी। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये 3 ग्रह जब भी बैठे हैं, इनकी उम्र जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक बृहस्पति अच्छा नहीं हो पाएगा 7वें घर में। वैसे बृहस्पति 7वें घर में खराब हो जाता है, राशिफल का होता है। तो जब तक 34 साल की उम्र नहीं हो जाएगी, यह बृहस्पति नहीं बचेगा, बार बार पीटेगा। सूरज के द्वारा दोस्त है, इसलिए पिटाई तो नहीं हो पाएगी, पर शुक्र और बुध अवश्य पीटेंगे। पर जड़ कब कटेगी? जड़ तब कटेगी जब इसमें अकेला ग्रह बैठेगा, तब ये सारे ग्रह खराब हो जाएंगे। इस बृहस्पति को बचाने के लिए इन तीनों ग्रह के उपाय करने पड़ेंगे, सूरज का भी करना पड़ेगा।
अब है ऊंच नीच जो गिने घरों के, वो एक साथ नहीं लड़ते हैं। ऊंच नीच यानी सूरज शनि, सूरज एक शनि सात, शनि एक सूरज सात, तो लड़ाई नहीं होगी इन दोनों ग्रहों की। सूरज शनि को खराब नहीं करेगा और शनि सूरज को खराब नहीं करेगा। बलि का बकरा मारा जरूर जाएगा, उसको मत भूलना। सूरज जब शनि को देखे तो शनि बलि का बकरा शुक्र को बना देगा, और शनि जब सूरज को देखे तो सूरज बलि का बकरा केतु को बनाएगा। पर सूरज शनि खराब नहीं होंगे, क्योंकि रूल लगेगा कि पहले घर में बैठा ग्रह और सातवें घर में बैठे ग्रह ऊंच नीच वाले अगर होते हैं तो ये दोनों आपस में लड़ते नहीं हैं। बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, ठीक है, बाकी सब ग्रहों में झगड़ा चलेगा, और उम्र से भी चंद मरते, उनकी अपनी आयु भी घट जाती है। कल हमने एक बात और बताई थी कि लगन में एक से ज्यादा नर ग्रह बैठे हों तो क्या होगा? स्त्री ग्रह हो जाता है। हाँ, असर स्त्रियों पर जाएगा। ये और सातवें घर में 2 से अधिक ग्रह बैठा हो, उसमें अगर कोई स्त्री ग्रह बैठी है तो उसका असर पुरुष ग्रह पर चला जाएगा। याद रहेगा ना। और उसमें एक बात और बताई थी कि अगर लगन में ग्रह है और सातवां घर खाली है तो 24वें साल विपत्ति आएगी उस जातक के ऊपर, बहुत खतरनाक, ठीक है, समस्या बहुत बड़ी आएगी उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके नाम को लेकर, उसके वजूद को लेकर, उसका यश, उसकी नौकरी, उसका स्वास्थ्य, उसका घर। सब पहले घर से है ना, अपना बनाया घर, पहला घर से देखते हैं, 4 दीवारी देखते हैं, अपना यश देखते हैं, नाम देखते हैं कितनी होगी, आपकी बुलंदी कैसी होगी, आप कैसे होगे, स्वभाव कैसा होगा, सब कुछ पहले घर बिगड़ जाएंगे 24वां साल। और 24 साल के बाद हर साल जब भी लगन में कुंडली में बैठे हुए राजा का दुश्मन ग्रह आएगा, वो दुश्मन ग्रह आकर राजा को मारेगा बहुत जोर से, और इतनी जोर से मारेगा कि वो बेचारा 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। ये बात बताई थी 1942 से, 52 में नहीं लिखा ना। हाँ, इसमें नहीं है। हाँ, और एक बात और, खाना नंबर 1 में ज्यादा ग्रह हो तो खाना नंबर 1 का मुंसिफ शुक्र होगा। हाँ, ठीक है। हाँ, यानी पहले घर में, इसका मतलब क्या, कुंडली के पहले घर में अगर 1 से ज्यादा ग्रह बैठे हैं और वो अगर आपस में दुश्मन है, लेकिन कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो लगन में बैठे हुए ग्रह की दुश्मनियां बंद हो जाएंगी, वो दुश्मनी नहीं कर पाएंगे, शुक्र सबको संभाल लेगा। पर लगन में बैठे हुए ग्रह आपस में मित्र थे, लेकिन अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि उस जातक की कुंडली में शुक्र खराब था। याद रहे ना, रखना, पहले घर में 1 से ज्यादा ग्रह हो तो खाना नंबर 1 का न्याय करने वाला मुंसिफ कौन होगा? शुक्र होगा। जैसा कि इस वक्त वह टेवे में हो, भले खाना नंबर 1 में ही क्यों ना हो, कहीं भी बैठा हो, भले लगन में ही क्यों न बैठ गया हो, लगन में शुक्र मंदा होता है, ठीक है, लगन में शुक्र मंदा होता है, खराब फल देता है सूरज के घर में आके। ये ताकत वगैरह है, बस इतना ही सीखना था। खाना नंबर 1, खाना नंबर 1 के बारे में पेज नंबर क्या है? 57। आचार्य जी, आलिफ बताइए, आलिफ के बारे में बताइए ना थोड़ा ऊपर देखिए। अरे अलिफ मतलब 1 2 नंबर है, अलिफ बे से, यानी ABCD। अलिफ मतलब ए पार्ट है इसका। जब खाना नंबर 11 खाली हो तो नंबर 1 का ग्रह अपना असर करने के ताल्लुक में मेढ़े या बुध की चाल पर, जैसा कि वह उस टेबल में होगा, चलेगा। अगर 8 नंबर खाली हो तो नंबर 1 वाले ग्रह की आंखों को रोकने के लिए कोई रुकावट नहीं होगी, तो अपनी आंखों से देखें। ये तो मैंने बताया पहले। हाँ, वही बात। बे मतलब सेकंड पार्ट क्या?
खाना नंबर 1 में ज़्यादा ग्रह हो तो खाना नंबर 1 का मुंसिफ शुक्र होगा। और ये कैसा हाल करेगा? जैसा शुक्र होगा वैसा ही पहले घर के फलों में आपको देखने को मिलेगा। पहले घर का फल अगर शुक्र अच्छा हुआ, पहले घर के ग्रह दुश्मनी नहीं कर रहे होंगे आपस में, शुक्र उन सबको टाइट करके रखेगा, लड़ाई नहीं करने देगा। और आप सोचोगे कि पहले घर में दुश्मन बैठा था तो सभी ग्रह खराब हो जाने चाहिए थे पहले घर के, लेकिन खराब क्यों नहीं हुआ? शुक्र अच्छा था। तो तरीका यहाँ उपाय बनकर आता है हमारे पास कि पहले घर में अगर दुश्मन ग्रह बैठे हुए दिखे तो शुक्र को अच्छा कर लो। उन सबको छोड़ो कि पहले घर में क्या कौन कौन बैठे हैं, चलो सीधा शुक्र को अच्छा कर लो। शुक्र जैसे ही अच्छा होगा पहले घर की लड़ाई बंद हो जाएगी, आपस की अच्छे फल मिलेंगे। और दोस्त बैठे हुए हैं कुंडली में, पहले घर में अच्छा फल नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि शुक्र छठे घर में नीच का था। छठे घर में नीच हो जाता है ना, 5वें घर में सूरज के घर में जाके खराब हो जाता है, 8वें घर में खराब होता है, 9वें घर में शुक्र खराब हो जाता है। तो इन घरों में शुक्र आ गया तो खराब हो गया ना, तो फिर पहले घर का फल लगन का अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो शुक्र का जैसे ही इलाज करेंगे लगन के ग्रह सभी अच्छे हो जाएंगे। ये लाल किताब की खूबसूरती है, नजर कहीं निशाना कहीं और है। बता दिया ना अलिफ और बे। अब यहाँ लिखा है तख्त पर बैठे हुए ग्रह 40 हुक्मरान राजा के अहद में, उसके लिए खाना नंबर 1 लेंस है, 8 नंबर फोकसिंग ग्लास है और 11 नंबर रेगुलेटर है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना, 1 2 3 4 5 स्पीड बढ़ाते हैं, वैसे ही लगन के ग्रह को तेज चलाने के लिए 11वां नंबर घर है, इसमें बैठा ग्रह है। अच्छा होगा तो 5 पर चलाएगा पंखे को और कम होगा खराब होगा तो 1 पर चलाएगा, ये 0 पर कर देगा रेगुलेटर। दोनों में से एक अच्छा एक बुरा हो तो 3 पे चलाएगा। नहीं, अच्छा और बुरा नहीं, दोस्ती दुश्मनी आनी चाहिए। हाँ मतलब वही दोस्ती दुश्मन। पहले घर का दोस्त होना चाहिए 11वें घर में। पहले को देखिए, जैसे पहले घर में चंद्रमा है और 11वें घर में सूर्य और बुध है। सूर्य की चंद्रमा के साथ तो दोस्ती है, लेकिन चंद्र बुध को दुश्मन नहीं मानता है। नहीं, चंद्रमा बुध को दुश्मन मानते हैं, बुध तो चंद्रमा को अच्छा मानता है, तो चलने तो देगा बुध। सूरज साथ में है ना, देखो सूरज का है और बुध में क्या अंतर है। सूरज और बुध पास में होते हैं, बुध 5 डिग्री से ज़्यादा कभी कभी निकल पाता है सूरज से, और सूरज के 5 डिग्री के अंदर में जो भी ग्रह आएगा वो अस्त हो जाता है, यानी वो अपना सारा प्रभाव सूरज में डाल देता है, अपना असर नहीं दे पाता। तो कुंडली में कई बार जो भी ग्रह सूर्य के आसपास में होते हैं वो अपना फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो 5 डिग्री के अंदर होते हैं सूरज से। 1 डिग्री के बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए बुध क्या है, जब भी सूरज के साथ होता है तो सूरज के कहे पे ही चलता है, अपनी सारी ताकत सूरज को दे देता है। तो इसमें खराबी लगभग नहीं आएगी जब तक वो बुध को कायम नहीं करेगा, यानी फकीर वगैरह से लॉकेट ताबीज नहीं लेगा जब तक बचा रहेगा, घड़ियाँ फ्री में नहीं लेगा, पश्चिम दिशा में बुध कायम नहीं करेगा, तब तक श्रेष्ठ है, बचा रहेगा। जहाँ उसने किया तो फिर यह बुध और चंद्रमा की दुश्मनी काम कर जाएगी। ओके, आज की क्लास यहीं तक। फिर से खाना नंबर कल 1 पढ़ लेंगे फिर से एक बार और, तो शायद हमको लगता है कल तक आपको पूरा याद हो जाएगा खाना नंबर 1। खाना नंबर 1 समझना बहुत जरूरी है। 42, 52 सबका अलग अलग पॉइंट लिख के याद करना पड़ेगा। कल तो था कि सिंहासन है, उसके 4 पाई 7 पे है। हाँ तो वो बताया ना, पहले घर में ग्रह हो 7वें घर में ग्रह ही नहीं होती, इसमें भी तो लिखा है। चलेगा कैसे हो? फिर इसमें आज अलग से पढ़े कि पहला घर है, 8वां उसका आँख है, 11वां उसके पैर है। हाँ, 8वां अगर आँख है, आँख 7 और 8 की दोस्ती है तो 1 और 7 की दोस्ती हो जाएगी जी। 8 अगर दुश्मन है तो 1 और 7 दुश्मन हो जाएगा। दुश्मन हो जाएगा। 1 और 11 में अगर दोस्ती दुश्मनी है, दोस्ती रहेगी तो अच्छे से दौड़ के जाएगा। काम 1 और 11 में हाँ वही काम कर अच्छा होगा, और 1 और 11 में दुश्मनी होगी तो काम रोक देगा।
जी हाँ।